रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो आज इंशाअल्लाह हम सीखेंगे बाथरूम जाने यानी बैतुल ख़ला जाने की सुन्नतें। जी, तो इस वीडियो में हम आपको इंशाअल्लाह 2 दुआएं सिखाएंगे जो बाथरूम में आने की और जाने की दुआ है। एक काम ये कीजिए कि उसको उन दुआओं को प्रिंट आउट करके बाथरूम की डोर पे लगा लें ताकि आपको भी याद करने में आसानी हो और जो आते जाते होंगे अगर वो भी पढ़ेंगे तो उनको भी याद हो जाएगी। और जिस की इस दुआ के ऊपर नज़र पड़ेगी, जिसने भी पढ़ा, तो सब सवाब सब अजर इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अहम बात यह कि इससे पहले हमने आपको सोने की सुन्नतें और सोकर उठने की सुन्नतें यानी सुबह की सुन्नतें वो भी सिखाई हैं। तो इसी चैनल पर वो चीज़ें अपलोड कर दी गई हैं, तो बराए मेहरबानी उनको भी ज़रूर देखिएगा। बाथरूम में जाने के लिए जो सबसे पहली सुन्नत है वो जूता या चप्पल पहन कर जाएँ। और जब जूता और चप्पल पहने तो सबसे पहले सीधा पाँव उसके अंदर डालें। फिर बाथरूम के बाहर खड़े होकर ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तर्जुमा, मैं नापाक जिनों और जिन्नियों से अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ। इस दुआ के पढ़ने का फ़ायदा ये है कि खबीस शैतान और बंदों के दरमियान एक पर्दा हाइल हो जाता है। तो इसको ज़रूर याद करें और अपने बच्चों को भी याद करवाइए। और एक और अहम बात कि मशहूर है कि जब आप बाथरूम जाएं तो मर्द हो औरत हो वो सर ढाँक के जाए। ऐसी कोई हदीस से हमें इसका हवाला नहीं मिलता। जी, अब दुआ पढ़ने के बाद आपने अपना उल्टा पाँव बाथरूम के अंदर रखना है, फिर सीधा पाँव रखना है। फिर नेक्स्ट है कि इसके बाद सबसे पहले अपने हाथ धोइए और हाथ धोए बग़ैर किसी बर्तन वग़ैरह में हाथ ना डालें, क्योंकि हदीस में है कि जब तुम नींद से उठो तो अपने हाथों को धोने से पहले बर्तन में ना डालो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि रात तुम्हारे हाथ ने कहाँ गुजारी। जी, ये सही बुखारी से साबित है। नेक्स्ट हमारे पास है हाथ धोने के बाद अब नाक में पानी डालें, क्योंकि रात भर शैतान तुम्हारे नथनों में गुजारता है और ये भी हदीस से साबित है। फिर आपने मसवाक या टूथपेस्ट करना है। मसवाक के करने के बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए मसवाक को रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके बाद फिर इस्तिंजा करने के लिए अपने आप को समेट के बैठें और इस तरह बैठें कि क़िबले की तरफ ना मुँह करें और ना पीठ करें। रफ़ा हाजत के लिए जितना मुमकिन हो सके नीचे होके बैठें। ये हदीस भी तिरमिज़ी और अबू दाऊद में आती है। और इसमें सबसे बड़ी एहतियात ये करनी है कि पेशाब की छींटों से बचें, क्योंकि अक्सर अज़ाब क़ब्र पेशाब की छींटों से परहेज़ ना करने पर होगा। अच्छा, इस्तिंजा से फ़ारिग हों तो सीधे हाथ से पानी डालें, उल्टे हाथ से गंदगी को धोएं। यही सुन्नत तरीका है। फिर हाथ पर लगी हुई गंदगी को किसी अच्छे सोप या किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें कि निजासत साफ़ हो जाए। उस ज़माने में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों पर मिट्टी लगा लिया करते थे, लेकिन इस ज़माने में आप सोप भी या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे निजासत जो है वो साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद सुन्नत के साथ वज़ू करें फ़जर की नमाज़ के लिए। और वज़ू करने का सुन्नत तरीका इंशाअल्लाह इसकी बाद वाली वीडियो में सिखाया जाएगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। अब ये कि बाथरूम में एहतियात जो करनी है कि बात नहीं करनी, किसी का जवाब नहीं देना। अच्छा, खड़े होकर पेशाब नहीं करना। बाथरूम से निकलते वक्त सीधा पाँव बाहर निकालना है। पहले सीधा पाँव आपने बाहर रखना है। उसके बाद ये दुआ पढ़नी है, ग़ुफ़रानक, ऐ अल्लाह मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ। अब ये बात पैदा होती है कि बाथरूम से निकलने के बाद ये दुआ क्यों पढ़ी जा रही है कि अल्लाह मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ। वहाँ तो बैठ के कोई गुनाह नहीं किया, और इंसान जब ही बख्शिश तलब करता है जब वो कोई गुनाह करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि बाहर निकलने पर यह दुआ क्यों पढ़ी। तो इसकी हिकमत ये है कि वहाँ बैठकर जितनी देर भी हमने गुजारी अल्लाह का ज़िक्र हम नहीं कर सके, और जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता वहाँ पर कौन होता है? शैतान।
عجیب قسم کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ باتھ روم میں بہت زیادہ ٹائم مت اسپینڈ کریں۔ زیادہ ٹائم گزارنے کی وجہ سے خیالات اور ہماری جو سوچ ہوتی ہے اس پر شیطان کا غلبہ آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے باہر نکل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش کو طلب کیا جاتا ہے۔ جی تو یہ تھی باتھ روم جانے اور وہاں پر رکنے اور باہر نکلنے کی سنتیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم وضو کی سنتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔